वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैराडाइम एजुकेशनल ग्रुप। माय नेम इज जयप्रकाश कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे सिलेंडर बेलर। तो देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पे यही मतलब कि एक आयत है, ऊपर नीचे दोनों मिला हुआ है, ये आयत है और इसके ये एक भुजा को हम लोग कांस्टेंट रखते हैं, मतलब कि एक भुजा को तो स्थिर रखते हैं। एक भुजा ये स्थिर हो गई और इसकी जो दूसरी भुजा से सामने वाली भुजा हुई, इस भुजा को गोल हम लोग मतलब कि चारों तरफ मिला देते हैं, यहाँ मिला के मतलब गोल करते हैं। बताए ऊपर में एक वृत्ताकार आकार बन जाएगा, वृत्ताकार सतह हो जाएगी, नीचे भी वृत्ताकार सतह बन जाएगा। और बताए कि एक भुजा जो कांस्टेंट था, एक को क्या कर दी, चारों तरफ गोल घुमाए हैं। तो वहां से जो आकृति है जो बनी हम लोग को, इसी को हम लोग बेलन करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, जब किसी मतलब एक आयत को, कोई आयत को उसकी एक स्थिर भुजा को, उसकी एक स्थिर भुजा को चारों ओर घुमाया जाता है। एक भुजा को स्थिर करके बाद एक भुजा को घुमाया जाता है, तो जो इससे जो आकृति बनती है उसे ही सम्मेलन करते हैं, उसे वृत्ताकार सम्मेलन करते हैं। या अथवा मतलब कि एक एग्जाम्पल आओ, वृत्त मतलब कि जो वृत्त का होता है परिधि हुआ, जो वृत्त का परिधि कुछ गोल होता है, नीचे ऐसा ही कुछ होता है, नीचे गोल हो गए। और इसी को मतलब कि हम लोग इसी के चारों तरफ एक भुजा को घुमा देंगे, इसी की तरफ जैसे घूमेगा तो ऐसा ही कुछ आकृति बनेगा। इसके चारों तरफ मतलब कि जो वृत्त हुआ, वृत्त के चारों तरफ हम लोग घुमाते हैं तो क्या एक आकृति बन गया ऐसा। तो इसी आकृति को हम लोग कहेंगे सम्मेलन, वृत्ताकार सम्मेलन, सिलेंडर। फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में रोड रोलर हो गया, जो रोड पे चलते हैं, जो बराबर करने के लिए यूज होता है, जो गोल होता है। उसी तरह हम लोग देख लेते हैं पेंसिल हो गया, मार्कर हो गया। मोमबत्ती को काट दिया जाए ऊपर का हिस्सा को, तो नीचे और ऊपर जो बच गया जो आकृति बनेगा वो भी किसका होगा, बेलन के आकार का ही होगा। तो एग्जाम्पल में हम लोग क्या ले लेंगे, मोमबत्ती ले लेंगे, मोमबत्ती हो गया, रोलर हो गया, रोलर, फिर हो गया पेंसिल हो गया, जो गोल का पेंसिल होता है, अब ETC और बहुत सारे हो सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें मतलब कि जो भुजा को कांस्टेंट रखे थे, AB को मतलब स्थिर रखे थे और बाकी को घुमाए थे गोल, तो AB जो हो गया उसे हम लोग कहते हैं, AB जो कहते हैं इसको, AB को ही हम लोग कहते हैं अक्ष, बेलन का अक्ष कहते हैं, बेलन का अक्ष। आप देखते हैं इसका जो नीचे वाला भाग हो गया DEF, इसको कहते हैं आधार, बेलन का आधार कहते हैं, बेलन का आधार इसको कहेंगे। और जो ये इसको जो AB जो हो गया उसे बेलन का अक्ष कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि यहीं पे हो गया, अब इसमें सतह की बात कर लेते हैं। तो इसमें 3 सतह होती हैं। कितने सतह, इसमें 3 सतह होती हैं, बेलन में 3 सतह होते हैं। जो 2 होता है वो 2 सतह होती है, 2 सतह वृत्ताकार हो जाता है, वृत्ताकार ऊपर आधार जो हो गया और टॉप पे हो गया, वो क्या हो गया, सतह वृत्ताकार हो गया, क्योंकि जो गोल घुमाया तो ऊपर का जो आकृति बना वो वृत्ताकार बन गया। तो 2 सतह वृत्ताकार और एक सतह जो होता है वक्र के आकार का होता है, वक्र पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठ के आकार का होता है। तो इसमें 3 सतह हो गया, जो 2 सतह वृत्ताकार हो गया और एक सतह हो गया सो वक्र पृष्ठ का आकार का हो गया। अब देखते हैं इसे फॉर्मूला के बारे में ऊपर जानते हैं। तो बताइए कि यहाँ पर जो इसे जो सूचित होता है, जो दोनों बिंदुओं को, दोनों जिसका केंद्र हो गया, जो इसको ये दोनों को मिलाने वाले को भी हम लोग क्या कहेंगे, अक्ष कहेंगे। AB जो क्या कहते हैं, अक्ष कहते, और नीचे वाले को क्या कहते, सतह कहते हैं हम लोग। तो वृत्ताकार आकार का जो हो गया, वृत्ताकार सतह जो हो गया, तो वृत्ताकार सतह का क्षेत्रफल देख लेते हैं। जो वृत्त के आकार का आधार जो हो गया, इसका सतह देख लेते हैं। वृत्ताकार आकार का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल जो हो गया, तो बताइए कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर हो गया। अब ऐसे ही बताइए कि इसमें कितना वृत्ताकार सतह है, 2 वृत्ताकार सतह है, तो दोनों
वृत्ताकार सतहों का वृत्ताकार सतह का क्षेत्रफल, वृत्ताकार सतह का क्षेत्रफल। तो बताइए कि एक नीचे वाला का पाई आर स्क्वायर हो गया और ऊपर वाला का भी पाई आर स्क्वायर हो गया, तो कितना हो जाएगा 1 और 1 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। ये किसका वृत्ताकार सतह का हो गया। अब वृत्ताकार सतह के बाद हो गया अब वक्र, जो वक्र पृष्ठ हो गया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इसका जो क्षेत्रफल हो गया बताइए कितना हो जाएगा। जो नीचे वाला जो हो गया आधार का क्षेत्रफल, आधार का परिमिति प्लस ऊंचाई। तो बताइए इसमें जो हो गया यहां से यहां जो ए से बी का जो ये हो गया इसे ऊंचाई कहेंगे, और ये जो बी से डी हो गया इसे जो कहेंगे उसको त्रिज्या कहेंगे। तो आर बताइए कि यहाँ पर जो हो गया आधार का परिमिति क्या होता है, आधार का परिमिति जो होता है वृत्त का परिमिति क्या होता है, परिधि 2 पाई आर बराबर 2 पाई आर हो गया, और इंटू ऊंचाई कितना माने हम लोग h माने हैं, तो बताइए 2 पाई आर इंटू h बराबर 2 पाई आर h हो गया। ये वर्ग इकाई हो गया, ऊपर में वर्ग इकाई हो गया। अब देखते हैं वृत्ताकार आकृति जो हुआ, जो सतह हुआ उसका परिधि कितना हो जाएगा, वृत्ताकार सतह का परिधि मतलब कि जो ये आकृति का परिधि हुआ, आधार कैसा है इसका, आधार वृत्ताकार है तो इसका जो परिधि होगा, तो बताइए वृत्त का परिधि कितना परिधि क्या जानते हैं 2 पाई आर जानते हैं, तो 2 पाई आर हो गया। जो यहाँ पर हम लोग यूज किए थे आधार वृत्ताकार, इसका आधार किस तरीके का वृत्त के आकार का है। तो बताइए कि यहाँ से ये हो गया। अब संपूर्ण पृष्ठ के बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल देखते हैं हम लोग। तो बताइए क्षेत्रफल, तो बताइए संपूर्ण पृष्ठ तो कितना पृष्ठ था, बताइए कितना सतह था, इसमें 3 सतह थी। बताइए कि 2 था जो वृत्ताकार आकृति का था और एक था जो वक्र के आकार का था। तो बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा, वृत्ताकार सतह का क्षेत्रफल प्लस ये कौन सा हो गया वक्र के आकार का, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बताइए वृत्ताकार सतह का क्षेत्रफल कितना था, दोनों वृत्ताकार सतह का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर हो गया प्लस इसका कितना हो जाएगा 2 पाई, इसका जो निकाले थे अभी हम लोग 2 पाई आर निकाले थे 2 पाई आर इंटू एच। ये किसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल था। तो बताइए इसमें कॉमन कौन कौन हो गया, इसमें 2 पाई आर कॉमन हो गया, इसमें भी 2 पाई आर कॉमन हो गया, तो 2 पाई आर कॉमन ले लिए, यहाँ पर बचा आर प्लस एच। अब ये कितना हो जाएगा इसका वर्ग इकाई हो गया, इकाई की जगह पे कुछ भी हो सकता है, मीटर सेंटीमीटर या इंच कुछ भी हो सकता है। तो अब इतना जानेंगे तो बेलन की अब देखते हैं, बेलन का आयतन क्या होता है, आयतन बराबर हो गया बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन जो हो गया पाई आर स्क्वायर घन इकाई। ये हो गया कितना पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई, ये भी हो गया वर्ग इकाई। तो देखते हैं एक बार रिवीजन कर लेते हैं। उसका खोखला वाला बेलन के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे सिलेंडर हो गया जो अंदर से खोखला होता है। तो देखिए वृत्ताकार सतह का क्षेत्रफल हो गया, जो वृत्त के आकार का क्षेत्रफल ऊपर में ये सतह हो गया, बताइए इसका कितना हो गया पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। अब बताइए इसमें कितना वृत्ताकार सतह है, 2 सतह है, ऊपर का सतह है नीचे का सतह। तो ये देखिए कितना हो गया, दोनों सतह जब आ गया तो 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया, 2 इंटू पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई हो गया। अब देखते हैं बेलन के वक्र पृष्ठ, जो ये पृष्ठ हो गया जो हो गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बताइए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो हो जाएगा आधार की परिमिति गुना ऊंचाई। तो आधार की परिमिति कितना हो गया 2 पाई आर और
इंटू एच, ऊंचाई हो गया 2 पाई आर इंटू एच। अब यहाँ पे देख लेते हैं, लिख लेते हैं, आर क्या है, त्रिज्या हो गया, और एच क्या है, ऊंचाई हो गया। मान लीजिए ए भी जितना दिया हुआ रहेगा ऊंचाई हो गया। अब ऐसे देख लेते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच पर इकाई हो गया। अब देखते हैं बेलन का आयतन क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर हो गया, इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, इसका क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। अब आगे देखते हैं खोखला बेलन का हम लोग देखते हैं।